चलिए, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफ़ियत से होंगे। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद दे दूँ इस चीज़ को लेकर के कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिलजोई के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बहुत आप लोगों का मशकूर व ममनू हूँ और इस बात का मुतमन्नी हूँ कि इंशाअल्लाह इसी तरह जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, जब तक कि आपका टेस्ट ना हो जाए, तब तक कि इंशाअल्लाह आप इसी तरह बने रहेंगे। और आज का जो हमारा क्लास है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्लास है। आज का क्लास मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मिस ना कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको आज समझेंगे हम लोग क्लास के अंदर और जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जिसको आज क्लास मिस ना करेंगे प्लीज़, क्योंकि आज का क्लास हमारा सारे जितने भी क्लासेस वगैरह पीछे में चले हैं ना, उन सारी क्लासों का आज एक तरह से समझ लीजिए, इनको हम कह सकते हैं कि इन सारे क्लासों का आज एक निचोड़ है। जो आज का क्लास जो समझ जाएंगे इंशाल्लाह, आपको एग्ज़ाम में 5 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुकून से बैठ जाएंगे, कॉपी किताब ले करके बैठ जाएंगे, साथ में कलम हाथ में होना चाहिए आपका। सबसे पहले आप लोग ये बता दो कि आवाज़ वगैरह क्लियर है, सारी चीज़ें डन हैं। तो इंशाल्लाह मैं क्लास की तरफ चलता हूँ। जैसा कि ऑलरेडी हेडिंग ही दिखता होगा आपको, मैंने लिख रखा है आज का क्लास जो है हमारा, आई थिंक नंबर वाइज में डाल रखा है सारे क्लास को। अगर क्लास की बात किया जाए तो आज का हमारा 13वां या 14वां क्लास होगा। मे भी आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा आज का जो क्लास है हमारा। और ये भी याद रखिएगा हमारा स्टेट का चैप्टर नंबर या सीरियल नंबर पे कह सकते हैं कि सीरियल नंबर 13 या 14 पर है, जिसके बारे में आज हम लोग क्लास करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर बोला जाए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। रही बात इसमें के बारे में, कलमा के बारे में, अफ़आल के बारे में, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमको पहले से लर्न होता है, लेकिन ये चीज़ें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और कोई भी एग्ज़ाम, ये भी ध्यान में रखिएगा, कोई भी एग्ज़ाम, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे क्लास के ऊपर एट ए टाइम अभी मुआविन उर्दू मुतरज्जिम का क्लास भी चल रहा है, जिसको उर्दू ट्रांसलेटर के नाम से आप जानते हो। हमारे यहाँ एक और क्लास चलता है जिसको ऑलरेडी यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का टारगेट बैच में लेकर के आया हूँ आपके लिए। वो भी क्लास चल रहे हैं हमारे पास। और ये हमारा क्लास बिहार स्टेट वाला भी, बस याद रखिए 3 से 4 दिन और दीजिए टाइम, फिर इंशाल्लाह इनका दूसरा जो जनरल पेपर है ना, उनके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग चलेंगे बहुत जल्दी। न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। तो बात देखिए हम लोग करते हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बिहार स्टेट 2025, जो आज हमारा चैप्टर होगा, जो आज का हमारा क्लास है, जिस पर हमारा क्लास मुनहसिर है, ये हमारा है एराब व अलामात, मिसालों के साथ मुकम्मल वजाहत करूँगा। मुकम्मल वजाहत के साथ आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। इस क्लास के बाद आपको एराब और अलामात से रिलेटेड कोई भी दुश्वारी नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होंगी, गारंटी इस चीज़ का। 5 नंबर लेकर के जाना है तो क्लास को वॉच करना ना भूलेंगे, क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए हमारा जो आज का क्लास है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एराब व अलामात, मिसालों के साथ बात करूँगा, एग्ज़ाम्पल दे करके मैं आप लोगों को समझा दूँगा। और आज इतनी अच्छी वजाहत हो जाएगी कि इंशाल्लाह इसके बाद फिर आपको कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते ये कि आप लोग बगौर इसको समाअत फरमा लीजिएगा, बगौर इसे देख लीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग समझते हैं क्या है उर्दू में एराब, अलामात, तरकीब। तरकीब एक नया वर्ड है जिसको ऑलरेडी याद करना पड़ेगा हम लोगों को। तरकीब या फिर आप लोग बोल दो हरफ रब्त, या उसी का दूसरा नाम हरफ बरदी कहते हैं या बर्दी कहते हैं। जो भी आप उच्चारण करते हो कर लेना, जो भी तलफ़ुज़ करते हो कर लेना। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर बात करो तो बरदी ही होगा कि वजाहत है। आज हम लोग देखते हैं उर्दू में उमूमन एराब ज़ाहिर नहीं किया जाता। आपको जैसा कि मालूम है उर्दू दाँ हैं आप लोग, उर्दू से थोड़ी बहुत तो ताल्लुकात होंगे ही आपको, आप उर्दू से थोड़े बहुत रोशनास होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि उर्दू जब भी हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं इसके अंदर एराब ज़ाहिर नहीं करते हैं, एराब ज़ाहिर नहीं करते। टाइमिंग चल रहा है, एराब ज़ाहिर नहीं करते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर हम लोग इसी लैंग्वेज को अगर हम लोग अरबी की तरफ लेकर के चलें तो फिर याद रखिएगा अरबी में हमारा एराब ज़ाहिर होता है, वहाँ पे एराब पे ही सारा काम होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उन लोगों के लिए उर्दू में एराब की ज़रूरत नहीं होती
जो उर्दू के जानकार होते हैं, पहले से उर्दू के बारे में जानते हैं, लेकिन जो बच्चा बिगिनिंग से शुरू कर रहा है, जो बिगिनिंग से पढ़ रहा है, जिसको अभी बहुत ज़्यादा उर्दू के बारे में वाक़फ़ियत नहीं रखता है वो, तो वैसी सिचुएशन में याद रखिएगा और वैसी कंडीशन में आपको किसी भी अल्फाज के ऊपर एराब दे करके ही तलफ़ुज़ कर पाते हैं, तभी आपको समझ में आता है, वरना आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लें, तो जैसे इसको आप समझो ज़रा गौर से। जैसे मैं आपको बोलूँ देखो, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ देखो, लिखा हुआ क्या है, ऐन लाम मीम। अब इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, तो इसका उच्चारण करने के लिए, तलफ़ुज़ करने के लिए हम अलम भी बोल सकते हैं, इल्म भी बोल सकते हैं, उल्म भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, एराब नहीं है। लेकिन जो बच्चा पहले से पढ़ा हुआ होगा तो वो मतलब से समझ सकता है कि या तो इसको हम आलम बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग इल्म बोल सकते हैं, दो तलफ़ुज़ कर सकते हैं हम लोग। तो यही चीज़ें समझने के लिए आज का क्लास हम लेकर के आया हूँ, आप लोग ज़रा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो उर्दू में उमूमन एराब ज़ाहिर नहीं होता, जैसे कि आप कोई भी उर्दू की किताब पढ़ लीजिए, आपको एराब वहाँ पे नज़र नहीं आते हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत होती है। बगैर समझे आप उर्दू पकड़ नहीं पाइएगा, उर्दू में दुश्वारी होने लगेगी। तो लेकिन समझने की ज़रूरत होती है ताकि दुरुस्त तलफ़ुज़ किया जा सके। अभी मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था आपको समझने के लिए, जैसे कोई और एग्ज़ाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ यहीं पे एक वर्ड है हमारा मुल्क। अब बताओ, अगर आपको पहले से इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो हाउ विल यू तलफ़ुज़, आप कैसे करोगे यार, आप कैसे करोगे बताइए। आप इसको मुल्क भी पढ़ लोगे, मिल्क भी पढ़ लोगे, मलक भी पढ़ लोगे, ना जाने और कौन कौन से तलफ़ुज़ कर सकते हो। रीज़न इज़ दैट आपको उर्दू से वाक़फ़ियत नहीं है, लेकिन करने वाले जो उर्दूदा होंगे इनका मतलब से निकाल सकते हैं। मलक भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है और मुल्क भी हो सकता है। लेकिन समझने वाला समझेगा कि मुल्क का मतलब क्या होता है, मिल्क का मतलब क्या होता है और मलक का मतलब क्या होता है। कहने का बात समझ में आ रही है, शायद आप लोगों को बात समझ में आती हो। तो हमारे लिए या फिर कह सकते हैं बिगिनर के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो शुरू में तलफ़ुज़ को या उसके माना को ओखज़ करने के लिए, उसके माने को लेने के लिए उसे एराब की ज़रूरत पड़ती है। ये मैं बताना चाह रहा था। इनके इस्तेमाल का असल मकसद, मतलब जो एराब वगैरह हैं, एराब व अलामात वगैरह जो हैं, इनके इस्तेमाल का असल मकसद ये होता है कि अल्फाज की दुरुस्तगी और माने की वजाहत किया जा सके। मतलब इनके द्वारा हम लोग माने की वजाहत कर सकते हैं, माना हमको समझ में आएगा तो तलफ़ुज़ भी हमारा सही हो जाएगा। अगर हम किसी वर्ड का माना नहीं समझ पाएंगे तो हमारा तलफ़ुज़ भी सही नहीं हो पाएगा। इसी चीज़ को ऑलरेडी यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। अब देखते हैं आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, कुछ मैंने अल्फाज लेकर के कुछ जुमलों में यूज़ करके मैंने दिखा रखा है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को मुकम्मल तरीके से बात समझ में आ जाए। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होते हैं, क्वेश्चन किस तरह के फॉर्म किए जाते हैं। इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, 2 से 4 दिन के अंदर कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस कराएंगे। किसी भी एग्ज़ाम को मैंने कई बार बताया, 12 बताया, अभी मैं ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी मुआविन उर्दू मुतरजम का क्लास चला रहा हूँ, UGC नेट का भी क्लास चला रहा हूँ। याद रखिएगा, हमारे के यहाँ पढ़ने का एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि जैसे आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगी, फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, तो हमारे के यहाँ पढ़ाई टोटल तरीके से स्टॉप, बंद, क्लोज़ कर दूँगा, दरवाज़ा बंद, अब कोई पढ़ाई नहीं। UGC नेट की अगर हम बात करें, उसका भी जब फॉर्म अप्लाई हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस सेशन चलेगा। सहायक उर्दू अनुवादक, इसकी जैसी नोटिफिकेशन आ जाती है, फॉर्म भराने लगता है, जैसे फॉर्म का समय क्लोज हो जाएगा, विंडोज़ क्लोज हो जाएंगे, तो याद रखिएगा हमारे के यहाँ पढ़ाई का सिस्टम बंद, कोई पढ़ाई नहीं। फिर हम लोग दूसरे एग्ज़ाम की तरफ चलेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया जाएगा या उसी के मुनासिबत से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। हर हफ्ता एक ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा जो ऑलरेडी आपको शामिल होना होगा। इसी तरह बिहार स्टेट की बात कर लें तो ये भी चैप्टर हमारा 2-4 और चैप्टर रह गया है, उसको पढ़ने के बाद फिर इसका जब फॉर्म अप्लाई हो जाएगा तो फिर याद रखिएगा इसका भी सिस्टम बंद और ऑलरेडी प्रैक्टिस सिर्फ करेंगे हम लोग।
इसलिए याद रखिएगा, जो भी मैंने पढ़ाया है, जो हमारे नए साथी हैं, जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप जाइए मेरा चैनल पे जाइए, MS उर्दू एकेडमी क्लास, वहाँ पे जाइए। ऑलरेडी बाकायदा जो भी क्लास आपको चाहिए, मुआविन उर्दू मुतरज्जिम से मुताल्लिक़, UGC नेट से मुताल्लिक़, या फिर हमारा बिहार स्टेट 2025 के मुताल्लिक़ सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं, अगर आप जुड़ रहे हैं, आजकल में जुड़े हुए हैं, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, कई क्लासेज ऑलरेडी उसके अंदर हैं, शमूलियत कर दी गई है। जा कर के आप सारे के सारे वहाँ से वॉच कर सकते हैं। आपके पास टाइम है अभी। देखिए, वक्त को हाथ से मत जाने दीजिए। अगर वक्त हाथ से चला गया, और ये दिमाग में कभी मत रखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हैं कि अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, आ जाएगा तो तैयारी करेंगे। तो भैया टुमारो नेवर कम्स बोला जाता है, अंग्रेज़ी का मुहावरा है, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। ये याद रखिएगा। जो कल करना है वो आज कर लीजिए, जो आज करना है अभी से शुरू कर दीजिए। वॉट एवर यू हैव टू डू फ्रॉम टुमारो यू विल हैव टू डू फ्रॉम टुडे, एंड वॉट एवर यू विल हैव टू डू टुडे जस्ट यू विल हैव टू डू नाउ। जो कल करना चाहते हैं वो आज कीजिए, जो आज करना चाहते हैं वो अभी से शुरू कर दीजिए। तो याद रखिएगा। और पुराने साथियों को भी जो हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप इतनी ज़हमत ज़रूर करें, इतनी दिलदारी दिखाने की आपको ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और साथी लोग इससे फ़ायदे उठा सकें। आइए हम लोग क्लास की तरफ आते हैं। तो देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के आया हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आप समझ जाइए कि क्या क्या इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन का फॉर्म क्या होता है। जो नए साथी होंगे उनको जब हम ऑलरेडी सवालात वगैरह हल कराएंगे तो उनको समझ में आएगा। फिर बात, मैं इल्म हासिल करता हूँ, देखो मैंने उसके सामने में लिखा है कि इस तरह की बातें, इनके बिंदु, आई थिंक आपको नज़र नहीं आता, तो मैं इशारा करके बता रहा हूँ। देखो, इनको हम लोग बोलते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब होता है कि जब किसी भी जुमला, जब कोई भी जुमला बोल दी जाए और जुमला जब मुकम्मल हो जाता है, तकमील को पहुंच जाती है। अब ये बात याद रखिएगा कि हमारा कोई भी अलामात वगैरह, कोई भी एराब, जैसे एराब में ज़बर ज़ेर पेश वगैरह पढ़ते हो, मैं इसको एक बार ऐसे ही बता दूं, ज़बर ज़ेर पेश, तो जानती हैं आप लोग ज़बर ज़ेर पेश के बारे में। इसी तरह हमारा जज़म होता है, तशदीद होता है और सुकून होता है। तो जज़म और तशदीद और सुकून की अगर हम लोग बात कर लें, तो जज़म, तशदीद का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी भी हर्फ को रिपीटेशन देने के लिए, डबल करने के लिए, किसी भी वर्ड को दोबारा पढ़ने के लिए हम लोग तशदीद का हेल्प लेते हैं। जैसे अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है मुज़क्कर, या मुझे लिखना है मुखन्नस, या मुझे लिखना है मुशद्दद, तो ऐसे वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, तशदीद का हेल्प लेते हैं। सुकून मतलब वो जगह जहाँ पर जाकर के हमारी ठहराव हो जाती है। तो कॉमन है ज़बर ज़ेर पेश तशदीद, इन सब का तो आपको सिंबल पहचान में आते ही होगा, जानती होंगे। हम लोग जब बिगिनिंग में मदरसे में पढ़ाई करते थे, हम लोग क्या सारे लोग किए होंगे, तो वहाँ पे भी आप लोगों को पढ़ाया जाता था उर्दू से रिलेटेड, तो वहाँ से भी आपको याद होगा। तो ये सारी चीज़ें ने उनके बाद वाला जो है, जो बच्चे 5th क्लास और 7th क्लास से मतलब थोड़ी बहुत दीनी तालीम लेने के बाद जब वो मदरसे से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जब वो स्कूल के तरफ रुजू कर लेते हैं, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा ये सारी चीज़ें उनके लिए टफ हो जाती है। तो उनके लिए ये क्लास जो मैं लेकर के आया हूँ, देखो, जब किसी भी जुमले को तकमील तक पहुँचा दे, जब कोई भी जुमला मुकम्मल हो जाता है हमारा, तो वहाँ पे जब हम लोग जो निशान लगाते हैं, उस निशान को हम लोग बोलते हैं, उस अलामत को हम लोग बोलते हैं फुल स्टॉप। देखिए, फुल स्टॉप का निशान कैसा है, ऐसे है, ठीक है। इसी तरह मान के चलो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मतलब मुझे किसी एक ने कई नॉन को लेना है एक साथ, कई इसम को लेना है एक साथ, और उनको एक दूसरे से कनेक्टेड करते हुए चलना है, तो वहाँ याद रखिएगा, एक इसम के बाद हम लोग कौमा देते हैं। और कौमे का निशान आप लोग पहले से जानते होंगे, अच्छी तरह जानते होंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जुमले को जब मुकम्मल की जाती है, जुमले से मुकम्मल बात को अलग करने के लिए, मतलब कोई जुमला है और उस जुमले से, मतलब मान के चलो 2-3 जुमलों का एक कोई सेंटेंस है, एक पूरा मतलब कह सकते हो कि एक कोई खाका बनाया गया है और उसमें बहुत सारे जुमलों को इकट्ठा किया गया है, उसमें से एक बामाना जुमला को मुझे बाहर निकालना है, मीनिंगफुल बातों को अलग निकालना है, तो फिर हम लोग वहाँ पे कौन सा निशान का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा, उसको या तो सेमी कॉलन कहते हो आप लोग, या सेमी कॉलन बोलते हो, जो भी उच्चारण करते हो, जो भी तलफ़ुज़ करते हो, जुमले से मुकम्मल बात को अलग करने के लिए सेमी कॉलन का प्रयोग करते हो आप लोग, जिसका निशान कुछ इस तरह का होता है। इसी तरह
किसी चीज़ की फहरिस्त की वजाहत करने के लिए, मतलब कोई भी लिस्ट हमको तैयार करना है, कोई भी लिस्ट मुझे बनाना है, और उसको बनाने के लिए जब हम लोग किसी भी चीज़ को लेते हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आप लोगों को एडवाइस दूँ, जैसे मान के चलो मैं आप लोगों को सलाह दूँ, मैं बताना चाहूँ कि देखो तुमको किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो वैसी चीज़ों में याद रखिएगा हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कॉलम कहते हैं, और देखिए इनका निशान कुछ इस तरह का होता है। ये समझ में आई बात आप लोगों को? आपको ये, जैसे मैंने अभी बोला ना, आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, पेन, मोबाइल, किताब, कॉपी, पेंसिल, ये सारी चीज़ें। तो वैसी सिचुएशन में हम लोग जो ऑलरेडी ये लेते हैं, निशान लेते हैं, इस निशान को हम लोग, इस सिंबल को हम लोग कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो निशान होते हैं ना, जो सिंबल होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके बगैर हमारा सेंटेंस जो होता है ना इनकम्प्लीट होता है। फुल स्टॉप नहीं दीजिएगा, आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। ये याद रखिएगा, हम लोग छोटी छोटी गलती भी ना करने की कोशिश करें, वरना छोटी गलती का बहुत बड़ा भुगतना हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा। उसके बाद सवालात के आखिर में कोई जुमला ऐसा है जो सवालिया निशान पैदा कर रहा है, जिससे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे सवाल निकल रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम, तो तुम क्या कर रहे हो, ये एक सवालिया जुमला है। अब ये सवालिया जुमला के आखिर में हमको कौन सा निशान देना है, तो याद रखिएगा हम उसको बोलते हैं सवालिया निशान। और सवालिया निशान का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, आप लोग कॉमन जानते होंगे पहले से कि कुछ इस तरह का होता है। हमारा एक सेंटेंस, एक जुमला ऐसा होता है, या तो हम लोग हैरत के आलम में, ताज्जुब के हालत में, जब मुस्तजिब हो जाते हैं उस हालत में कोई ऐसा जुमला बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि क्या, वाह क्या तुमने काम किया है, वाह क्या उसने मुझे सम्मान दिया है। तो इस तरह के जब जुमला हम लोग बोलते हैं, जब ताज्जुब में बोलते हैं, हैरत में बोलते हैं, तो इस तरह के जुमले के लिए भी एक याद रखिएगा निशान आते हैं, एक सिंबल आते हैं, जिनको कुछ हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं। आपको दिखता होगा, आई थिंक साफ दिखता होगा, याद अगर नहीं भी है तो याद रखिएगा, जैसे एक लिख करके, अलिफ लिख करके, कुछ भी आप समझ सकते हो। आप उसके नीचे में एक बिंदु दे दीजिए, फुल स्टॉप वाली जो बिंदु होती है ना वो दे दीजिए, तो वो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। ताज्जुबिया निशान में इस तरह का ताज्जुब, जो हम लोग इसको ताज्जुबिया निशान बोलते हैं, हैरत या जज्बात में बोली जाने वाले जुमले जो होते हैं उनके आखिर में जो निशान दिलाता है, जो क्या व्हाट डिड आई स्पीक, क्या बोला जाए, हाँ, जो ऑलरेडी हम सिंबल देते हैं वो सिंबल होता है हमारा कुछ इस तरह का। और अगर आपको नहीं दिखता होगा तो याद रखिएगा, एक बोलिए, वन बोलिए, या फिर आप एक लंबा सा निशान दे करके नीचे में एक बिंदु दे दीजिएगा और एक फुल स्टॉप दे दीजिएगा, वही ताज्जुबिया निशान हो जाएगा, जो हैरत में बात बोल करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसी का कॉल या किसी के कॉल को जब हम नकल कर लें, या किसी जुमले को हम नकल कर लें हू बहू, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यूजीसी नेट पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे मैंने कई सारी बातें बच्चों को रखा कि जैसे हू बहू किसी का कॉल को हम अपने ये में नकल कर रहे हैं। जैसे अकवाल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट के, जो पेपर देने जाते हैं बच्चे लोग, उनको जहन में होगा। तो हम किसी का कॉल को जब नकल करते हैं, हू बहू रखते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा सिंबल आता है, जो निशान आता है, तो कुछ इस तरह का आता है, डबल डॉट करके ऐसा कुछ निशान आता है। तो इसको भी आप जहन में रखिएगा, शायद नहीं दिखता होगा इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ इस तरह के निशान होते हैं, कुछ इस तरह, यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस तरह के निशान होते हैं हमारे, जो ऑलरेडी हमको देना होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे मैं बता रहा, हरफे रब्त बोल दीजिए, हरफे रब्त बोल दीजिए, या फिर बोल दीजिए इसी को अंग्रेजी में कंजक्शन। अब कंजक्शन क्या होता है या हरफे रब्त क्या होता है, मतलब वो अल्फाज या फिर वो हर्फ, अल्फाज नहीं सॉरी, और इससे पहले वाले भी क्लास में याद रखिएगा, जब मैं आप लोगों को इंग्लिश के बारे में, जब ऑलरेडी लेटर के बारे में जब हम बता रहे थे कि 36 लेटर होते हैं, फिर मौलवी अब्दुल हक साहब का कॉल के बारे में मैंने बताया था, तो वहाँ पे मैं आई थिंक लगता है कि अल्फाज का वर्ड यूज़ कर लिया था, तो उसके लिए मैं सॉरी। मैं बता दूं कि उनको हम लोग लेटर बोलते हैं, जैसे ABCD जितने भी हैं ना, ये सब लेटर हैं, ये अल्फाज नहीं है, लफ्ज़ नहीं। जो मैंने बोला था उसको मैं ऑलरेडी आई विल रिटर्न माई वर्ड्स, मैं अपने वर्ड्स को वापस लेना चाहूँगा और ले लेता हूँ। अब यहाँ देखो,
हरफ रब्त या हरफ बरद्दी या फिर जिसको आप बोलते हो कंजक्शन, इनमें भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी जुमले को जोड़ने के लिए, जुमले को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे को मिलाने के लिए, तो सारी चीज़ें जो होती है ना, वो सारी चीज़ें, अब देखो जैसे मैंने एक एक वर्ड लिखा है लेकिन, अब लेकिन जैसे ये किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा किसी उल्टी चीज़ के लिए, उल्टी चीज़ के लिए मतलब तजाद के लिए मैंने लिख रखा है, मतलब किसी उल्टी चीज़ के लिए, मतलब दो जुमला हम बोलने जा रहे हैं, दो सेंटेंस हम बोल रहे हैं, तो एक का एक से अपोजिट होगा, तालमेल नहीं करेगा, वहाँ पे हम लोग लेकिन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मैं आज रेलवे स्टेशन गया लेकिन मुझे गाड़ी नहीं मिली, मैं रेलवे स्टेशन जैसे ही पहुंचा गाड़ी खुल गई थी, मतलब जैसे मैं रेलवे स्टेशन गया मुझे गाड़ी नहीं मिली। तो देखो दो सेंटेंस को जब जोड़ रहे हैं लेकिन ला करके, तो एक दूसरे का क्या हो जा रहे हैं, मुख्तलिफ हो जा रहे हैं, इख्तलाफ हो जा रहा है इनमें, मतलब एक पॉजिटिव की बात दे दे रहा है, एक नेगेटिव की बात दे दे रहा, ये जहन में रखिएगा, तजाद हो जा रहा, अपोजिट हो जा रहा, तो लेकिन तजाद के लिए आता है। इसी तरह जैसे मैं बोलूँ क्योंकि, ये वजह के लिए, वजूहात को दरियाफ्त करने के लिए, वजह को बताने के लिए, ये हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, क्योंकि का। जैसे अगर मैं बोलूँ ना, मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक काम करना है, क्योंकि मुझे एक काम करना है, तो देखो अगला जो जुमला है मेरा, अगला जो सेंटेंस है मेरा, देखिए तबीयत कुछ अंदर से नासाज है और उसके बावजूद भी मैं क्लास के लिए आ गया हूँ, क्लास लेने के लिए। देखिए हमारी ज़िम्मेदारी जो बखूबी निभा रहा हूँ। अब दुआ आपसे दुआ की दरख्वास्त है कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सेहत याबी से नवाज़ें, और थोड़ी सी अभी सीज़न भी चल रहा कुछ इस तरह का, उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि नहीं, क्लास एक दिन से 2 दिन से शायद लगता है गैप हो गया था, इसलिए मैं क्लास लेकर के आ गया आज का, कि नहीं क्लास बच्चों को देना ही देना है। तो बस आपसे इतनी, इसका बदल क्या मांग रहा हूँ आपसे, बस इसका बदल यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑलरेडी सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने रिश्तेदारों अकारिब में जो लोग हैं उनके भी मोबाइल में, आपके आपके पास जहाँ फ़ोन मिल रहा, जिस साथी का फ़ोन मिल रहा, आप उनसे मांग करके ऑलरेडी क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको इस चैनल का नाम एकदम ज़बान पे होना चाहिए, @MS उर्दू एकेडमी क्लास आपकी एक ज़बान पे होना चाहिए। आप जहाँ कहीं भी आ रहे जा रहे हैं, बस आपको किसी का फ़ोन मिला, आप लिए और लेने के बाद उसमें सब्सक्राइब कर दिए, और आप अपने फ़ोन से जब देख रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि तो मैंने अभी एक सेंटेंस बोला, जैसे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक काम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक काम है। तो देखो वजह दरियाफ्त कर रहा ना, वजूहात बयान कर रहे हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ, अब जाने का रीज़न क्या है, वजूहात क्या है हमारे, कि वहाँ पे मेरा एक काम है, तो ये वजह जो बता रहा है ना, ये याद रखिएगा हमारा क्योंकि। अब ये यही हरफ रब्त हैं। हरफ रब्त का मतलब होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट कर देना, एक जुमले को दूसरे जुमले से कनेक्ट कर देना, एक वाक को दूसरे वाक से कनेक्ट कर देना, एक फेल को एक इस्म को। इसका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कस हमने कर रखा है पहले के क्लास में, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। एक वर्ड है ताकि, जैसे मकसद के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, मकसद, ताकि ऐसा ना हो तुम वहाँ, जैसे मैं बोलूँ कि हम लोग खाना बना लेते हैं, पहले हम लोग मुकम्मल तरीके से तैयारी कर लेते हैं ताकि मुझे एग्ज़ाम में मुँह के ना खाना पड़े। मुँह के ना खानी पड़े मतलब मुँह के खानी ना पड़े का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मतलब किसी तरह का मुझे प्रॉब्लम एग्ज़ाम के अंदर ना आए, मुझे शर्मिंदगी फील ना हो, ताकि ये भी दो सेंटेंस को अगर शर्तो जज़ा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर के लिए, जैसे मैं बोलूँ ना कि अगर तुम वहाँ जाओगे तो मैं तुमसे नहीं मिलूँगा, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारा इज़्ज़त करूँगा, मैं तुम्हारा सम्मान करूँगा। मतलब दो जुमले शर्तो जज़ा के लिए, शर्त है अगर ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, अगर तुम ऐसा करो। जैसे मैं बोलूँ फॉर एग्ज़ाम्पल और समझने के लिए, कि जैसे अगर हम लोग शरीयत मोहम्मदी पर अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे, शरीयत मोहम्मदी पर अगर अपनी ज़िंदगी को हम बसर करते हैं तो इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला हमें एक अच्छा जज़ा देगा,
हमें अच्छा बदला देगा। तो मतलब समझ में आ रहा कि एक शर्त लगा दी गई है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका रिज़ल्ट मुझे ऐसा मिलने वाला है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अगर शर्तो जदा के लिए। या फिर एक आता है वर्ड या, जो याद रखिएगा सिलेक्शन के लिए आता है। सिलेक्शन के लिए मतलब दो में से किसी एक, दो में से किसी एक को, जैसे मैं बोलूँ या ये, या तो ऐसा करो या तो वैसा करो। तुमको अब जैसे मैं बोलूँ आपसे कि आप क्या लेना चाहोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, क्या लेना चाहोगे, चाय या कॉफ़ी। मतलब ये समझ में आ रही है कि आपको सिलेक्शन करना है दो में से एक, दोनों में से किसी एक को आपको मानना है, या तो ये या तो ये। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया है एकदम कॉपी पे एकदम नोट कर लीजिएगा, जैसे मैंने लिखा है वैसे हूबहू लिख लीजिएगा। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम इतना ज़रूर कर लीजिएगा कि ऑलरेडी 2-3 बार क्लास को वॉच कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके दिमाग में मुकम्मल तरीके से बैठ जाएंगे, आसानी से सारी चीज़ें आ जाएंगी, एग्ज़ाम में किसी तरह का कोई दुश्वारी नहीं होगी। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। 2 से 3 दिन का और क्लास हमारा रह गया है इस चैप्टर का, उर्दू से रिलेटेड। फिर इंशाल्लाह उसके बाद एक क्लास लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए जो जनरल पेपर के लिए होगा, जो हमारा जनरल पेपर के लिए होगा। चलिए आपसे जुदा होने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9852743113। हमारा चैनल का नाम है MS उर्दू एकेडमी क्लास, जहां से आपको हर तरह की तैयारी कराई जा रही है इंशाल्लाह फ्यूचर में। ये और भी क्लासेस लेकर के आएंगे इंशाल्लाह, डेफिनेटली लेकर के आऊँगा। बस आपका एक छोटा सा सपोर्ट, अपने छोटे भाई को, अपने छोटे एक मोहतरम को, दोस्त को, आपने जो भी कहना चाहो दोस्त को आप सपोर्ट कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यही आपसे मेरी ख्वाहिश है कि आप ऐसा कर दें, इतना ही कर दें। इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, नोट काफ़ी है, बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।